सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की हाइट अच्छी रहे या काफ़ी लंबी रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 ऐसे फूड अगर आप अपने बच्चों की डाइट में शामिल करते हैं तो काफ़ी चांस रहेंगे कि उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी। हाइट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उनका जो ये फूड आइटम जो मैं बताने वाला हूँ या डाइट जो बताने वाला हूँ, इसकी जो प्रॉपर एज है जब उनको देखभाल की ज़रूरत है या प्रॉपर फूड की और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो एज होती है एट प्यूबर्टी, जब वो जवानी की तरफ कदम रख रहे होते हैं। तो लड़कों में ये होती है 10 से 15 साल, यानी आप 10 साल से शुरू कर दीजिए, और लड़कियों में होती है ये 8 से 13 साल। तो लड़कियों में 8 साल भी आपकी ये डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ शुरू करना है। इसमें डाइट के अलावा कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, वो आप चेक कर ही लीजिएगा। हाइट जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है बच्चों की बोन की ग्रोथ पे, कि उनकी हड्डियां कितनी लंबी हो रही हैं, उनकी हड्डियों की ग्रोथ कितनी लंबी हो रही है। और ये हड्डियां जो बढ़ती हैं वो लगभग आप 20 साल तक मान के चलिए, 20 साल तक बढ़ती हैं। उसके बाद ये इसकी जो जो सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम एफिफाइसिस होते हैं, जो ये इस फोटो में भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, कि ये नीचे वाली हड्डी फिर ये फ्यूज हो जाती है, यानी कि ये फिर टाइट हो जाती है, ये इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, फिर बच्चों की लंबाई बढ़ना हो जाती है। तो 20 साल तक बढ़ती है। और प्रॉपर अगर आप चाहते हैं तो इसमें आपको प्री प्यूबर्टी 8 साल से 10 साल की एज में ही उन पर ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर माँ बाप की हाइट अच्छी है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चों की हाइट भी होगी। पर इनको संभालने के लिए जेनेटिक्स ने जो हाइट डिसाइड की है उसको प्रॉपर रखने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। उस डाइट में जैसे कि प्रोटीन्स चाहिए, कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, जो भी आपकी हड्डी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत है पड़ती है, ये सब चीज़ें आपकी हड्डी की ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं। तो ये आपके लिए डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे 11 ऐसे फूड की जिसे अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो उनकी हाइट अच्छी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बीन्स, फलियाँ। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और इसमें इंसुलिन लाइक एक ग्रोथ फैक्टर होता है। एक तो ये हार्मोन है, एक प्रोटीन है, तो इससे बच्चों की ग्रोथ काफ़ी बढ़ती है। इसमें आयरन की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं होता। अब अगर कोई भी अनीमिया बच्चों को हो जाए तो ग्रोथ वैसी इफेक्ट हो जाती है। तो अगर ये रेगुलरली लेंगे तो उनको अनीमिया भी नहीं होगा। और इसमें जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब कुछ भी पाया जाता है। नेक्स्ट है चिकन। हाँ, चिकन में अब इससे सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की भरमार है। इसमें एक अमीनो एसिड होता है टोरिन, ठीक है, जिससे कि आपके बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है वो। या फिर इसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, वो भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो ग्रोथ प्रभावित होती है बच्चों की। इसमें प्रोटीन होगा, नियासिन होगा, B6 होगा, और सेलेनियम और फॉस्फोरस भी चिकन में पाया जाता है। तो चिकन इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स। अगर आप इसको इस डाइट में इंक्लूड करते हैं, खासकर अगर नॉनवेज ले लेते हैं बच्चे, तो फिर आपको इसको इसमें इंक्लूड करना चाहिए बच्चों की डाइट में। तीसरा है एलमंड्स, बादाम। अगर बादाम में विटामिन ई एक अच्छा सोर्स होता है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। फिर ये कहीं ना कहीं ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन को अंदर अंदर खाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये उसको रोके रखते हैं विटामिन ई। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया एक। बादाम में फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होती है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा होता है लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स, यानी कि जो पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, इसमें विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है। अब ये सब्जियां आपके सैलेड में होती हैं, या आपकी पालक हो गया, या साग हो गया, या ब्रोकली हो गई, या केल हो गया, इन सब में ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आती है। इसमें अच्छे विटामिन के होता है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और ये विटामिन के बोन की डेंसिटी, यानी कि उसको मजबूत बनाता है। हरी सब्जियों में, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब पाया जाता है, वो भी बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है। पांचवा है योगर्ट। योगर्ट वैसे तो एक तरीके का दही होता है, पर इसमें एडिशनली कुछ बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं। तो एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब जो आपकी जो नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि आपके शरीर में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी डाइजेशन में, ओवरऑल ग्रोथ में, जो आपकी फंक्शनिंग के, बॉडी की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उसको मेंटेन करता है। तो अगर आप बच्चों को योगर्ट देते हैं तो आपकी ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ को ये
बनाए रखता है। योगर्ट में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सब भी होता है जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं छठे नंबर पे है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है और इसमें फाइबर्स, विटामिन सी, मैग्नीज, पोटाशियम और विटामिन B6 भी होते हैं। सातवां फूड है किनोआ। ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। किनोआ एक तरीके का अनाज है। ये पहले अमेरिका में उगाया जाता था। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये ग्लूटेन फ्री है और एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। ये हड्डियों को, आपके हड्डियों की डेंसिटी जो उसकी मजबूती है उसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, फोलेट और फास्फोरस भी पाया जाता है। आठवें नंबर का फूड है एग, अंडे। हाँ जी हाँ, खासकर वाइट। वैसे तो बच्चों में आप येलो भी दे सकते हैं। वाइट और येलो पे मैंने एक ये अलग सी वीडियो बनाई है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। एग में विटामिन डी और प्रोटीन्स होते हैं। दोनों ही चीज़ें बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट कि बच्चे एक दो अंडे तो रोज़ खा ही लें। अगर वो अंडों के साथ इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद नॉन वेज। 9 नंबर पे आता है बेरीज। अब बेरीज में स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लैकबेरीज हो गई, रेड बेरीज हो गई। ये इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी अब कोलेजन बनाता है। कोलेजन खासकर हड्डियों की एक स्ट्रक्चर है जो हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को बनाता है। इसके साथ साथ बेरीज में विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो भी बच्चों की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फिर आता है एक और नॉन वेज सोर्स, फिश। यानी और फिश भी अगर सैल्मन मिल जाए तो उसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो है ग्रोथ को बच्चों की प्रमोट करता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन हो गया और सेलेनियम और पोटाशियम भी होता है इसमें। 11वें नंबर पे आता है, इट्स अ वेरी कॉमन फूड, मिल्क। जी हाँ, अब वो गाय का हो, भैंस का हो, वो टोन, डबल टोन, इस योर चॉइस, जो भी आपको लेना होता है। फैट का पोर्शन बस अलग होता है और बाकी तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। तो दूध आप समझ सकते हैं कि इसमें इस रिच इन कैल्शियम। अब कैल्शियम तो चाहिए चाहिए, फास्फोरस भी होता है इसमें, वो भी बच्चों की हड्डियों के लिए चाहिए ही चाहिए। और मैग्नीशियम और प्रोटीन भी, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं जो कि बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये थे 11 फूड। अब इसके साथ साथ बच्चों की, जो मैं और वीडियो में बता चुका हूँ कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और उनको कुछ इन्फ्लामेटरी फूड जैसे कि अब आपका ये जो फास्ट फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगीज, नूडल्स या पैकेट वाले फूड, इनसे आपको बचाना होता है। ये इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो ये जितना अवॉइड, बेटर कि जितना ना के बराबर ही लें या जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं ये इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वो बच्चों को पता भी नहीं चल पाता, आपको भी रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि बच्चों की ग्रोथ क्यों कम रह गई या क्यों हो रही। क्योंकि आजकल का कल्चर इस तरीके हो गया, एक्टिविटीज़ रहती नहीं है और फास्ट फूड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।